बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और झटपट से बनकर तैयार हो जाने वाले इफ़्तार स्पेशल पालक के पकौड़ों की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची और मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। आप इनको इफ़्तार के लिए झटपट से बना करके तैयार कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और जितनी ज़्यादा ये रेसिपी आसान है खाने में उतने ही ज़्यादा ये मज़े के लगते हैं। सबसे पहले हम पकोड़ों के साथ खाई जाने वाली हरी चटनी बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए एक मिक्सी के जार में मुट्ठी भरकर पुदीने के पत्ते और 2 मुट्ठी भरकर हम ताज़ा हरा धनिया ऐड करेंगे और साथ ही इसमें आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्ची डालेंगे, आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डालेंगे और इसी के साथ आधा टीस्पून इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दही ऐड कर लीजिए। तो मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर दही का इस्तेमाल किया है और दही डालने से चटनी का कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। अब देखिए मैंने इन सारी चीज़ों को स्मूथ सा पीस लिया है और मज़ेदार सी हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें आधे नींबू का रस ऐड करेंगे। तो इस तरह से आखिर में नींबू का रस डालने से चटनी का कलर जो है वो काला नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा। देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और हमारी मज़ेदार सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसको हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ पकोड़ों को बनाने के लिए मैंने एक बंच पालक का लिया था। अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद उसको धोने के बाद मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। तो पालक को हमेशा धोने के बाद ही काटिएगा। 2 मीडियम साइज़ के प्याज है, ये पतले पतले स्लाइस किए हुए, 2 से 3 हरी मिर्चें है और आधा टीस्पून ये है अजवाइन। तो अजवाइन डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, पकोड़ों में ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून ये कुटा हुआ साबुत धनिया है और इसी के साथ ही इसमें आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर लीजिए। अब हम इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और साथ ही इसमें आधा टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लीजिए और इसी के साथ आधा टीस्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। इससे पकोड़ों में फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, ज़रूर डालिएगा। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से पालक के साथ और प्याज के साथ मिक्स करेंगे, जिससे कि जब ये मसाले मिक्स होंगे इन सब्जियों के साथ तो सब्जियों में से मॉइस्चर रिलीज़ होगा। फिर जब हम बाद में इसमें बेसन ऐड करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें पानी कितना ज़्यादा डालना है या फिर नहीं डालना है। अब इसको मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के लिए रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, पानी भी सब्जियों में से रिलीज़ हो गया है। 1 कप भरकर यहाँ पर मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें चावल का आटा डालेंगे, जिससे कि पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। सिर्फ 1 पिंच यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, जिससे कि पकोड़े बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार होंगे। अब इसमें बिना पानी डाले ही बेसन को पहले अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए, क्योंकि सब्जियों में से बहुत सारा पानी रिलीज़ हुआ है, इसी में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और 1 कप बेसन मैंने और ऐड किया है और साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें पानी का डाला है और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। तो बहुत सारा बेसन एक साथ नहीं डालना है और पानी भी बहुत सारा एक साथ नहीं डालना है। देखिए इस तरह से 1-1 टेबलस्पून करके हम इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा हो तो तभी आपने इसमें पानी डालना है, वरना फिर मत डालिएगा, क्योंकि ये जो पकौड़ों का बैटर है ये बहुत जल्दी गीला होने लग जाता है और बहुत जल्दी ये लूज़ हो जाता है। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। 2 कप मैंने इसमें बेसन ऐड किया है और 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी डाला है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आखिर में हम इसमें 1 टेबलस्पून गरम तेल का ऐड करेंगे, जिससे कि पकोड़े बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बनकर तैयार होंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लीजिए। अब ये पकोड़ों का बैटर जो है तैयार है फ्राई करने के लिए। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बैटर हाथों में लीजिए और हमें इसको गर्मा गर्म तेल में डालते जाना है। तो हमें इसका शेप वगैरह नहीं बनाना है, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर हाथों में लीजिए और गर्म तेल में डालते जाइए। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालिएगा और तेल जो है अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। मीडियम हाई फ्लेम पर तेल को गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा और जितने कढ़ाई में आ रहे हैं उतने पकोड़े डाल दीजिए और उसके बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करते जाना है। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हो तो लो मीडियम कर लीजिएगा फ्लेम को। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो डाउन नहीं होना चाहिए, वरना फिर पकोड़ों में बहुत सारा ऑयल भर जाएगा। अब देखिए कुछ देर के बाद जब इसके ऊपर थोड़ा सा कलर आने लग जाएगा तो हम इसको पलट देंगे और पलटते हुए भी हमें इसको मीडियम फ्लेम पर लगातार फ्राई करते जाना है, जब तक कि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी और करारे नहीं हो जाते और अच्छा सा इनके ऊपर कलर नहीं आ जाता।
अब देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है अलट पलट करते हुए, और बहुत अच्छे से ये फ्राई भी हो गए हैं। बहुत अच्छा सा इनके ऊपर कलर भी आ गया है। बस इससे ज़्यादा हम इनको डार्क नहीं करेंगे वरना फिर ये फ़ौरन से जलने लग जाएंगे। इसको हम एक छलनी की मदद से ऑयल में से निकाल देंगे और इसी तरह से हमें सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। और इसी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, क्रिस्पी और करारे से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारे पालक के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि आप रमज़ान में इफ़्तार के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हरी चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ आप इनको सर्व कर सकते हो। झटपट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। फिर ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।